बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 12 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ग्राफ जो है ये बहुत ही पीएचडी में मैं एक कोर्स पढ़ चुका हूँ। उस कोर्स का नाम है ग्राफ थ्योरी, मतलब ग्राफ पे मुकम्मल एक कोर्स में पढ़ चुका हूँ। एक बुक ग्राफ जो है, इस पे बुक्स लिखी गई है। और ग्राफ जो है ये आप मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क स्ट्रेटजीज में भी आप इसको पढ़ेंगे, फिर एल्गोरिथम एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। मतलब ये आगे बहुत डिटेल में आने वाला है। इस कोर्स के अंदर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मतलब आप लोगों को ग्राफ जो है वो ग्राफ के बेसिक का पता चले। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफ है क्या, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, और ग्राफ में दो सिंपल एल्गोरिथम्स हैं ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए या ग्राफ को सर्च करने के लिए। वो दो एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्हाट इज ग्राफ। तो आज तक जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, मतलब स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, ये सारे जो होते ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ जो है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ और ट्री क्या है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। मतलब ये इस तरह एक सिंथ में नहीं होते, मतलब ये मुख्तलिफ सिंथ में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सेट ऑफ नोड्स होते हैं। ग्राफ जो है इस पे सेट ऑफ नोड्स होते हैं और सेट ऑफ वर्टिसेस इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें एजेस होते हैं। जो ये लेट सपोज ये एक ग्राफ है, तो ये इसमें एक नोड है, ये एक और नोड है। ये दो नोड्स क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट की गई है एक लाइन के थ्रू। तो इस लाइन को एज कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो ग्राफ बेसिकली है क्या, ग्राफ में नोड्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की नोड्स। इसमें से एक नोड जो है उसको स्टार्टिंग नोड कहते हैं, ठीक है। हर ग्राफ में एक नोड होता है, उसको स्टार्टिंग नोड कहा जाता है। और जो बाकी इसके साथ जो बाकी के नोड्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। इसकी मिसाल में आपको ग्राफ जो है, लेट सपोज ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कहा जाए कि पाकिस्तान की सिटीज का ग्राफ बनाए। तो सिटीज का ग्राफ मैं इस तरह बनाऊंगा, ये है लेट सपोज पेशावर, ये है लेट सपोज कोहाट, ये है चिकदरा मिसाल के तौर पर, ये है मिंगोरा, ये है तेमरगरा मिसाल के तौर पर। तो अब पेशावर जो है वो कोहाट के साथ भी कनेक्टेड है, पेशावर जो है वो चिकदरा के साथ भी कनेक्टेड है, चिकदरा जो है वो मिंगोरा के साथ भी कनेक्टेड है, और मिंगोरा जो चिकदरा जो है वो तेमरगरा के साथ भी कनेक्टेड है। अब तेमरगरा जो है वो आगे कनेक्टेड है बाजोड़ खार के साथ। तो ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब लेट सपोज ये बंदा यहाँ से ये लेट सपोज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं चिकदरा से पेशावर भी जा सकता हूँ, मैं चिकदरा से मिंगोरा भी जा सकता हूँ मैं चिकदरा से कोहाट भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं कोहाट कैसे जाऊंगा, वाया पेशावर, पेशावर के थ्रू में कोहाट भी जा सकता हूँ। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के थियरीज को हम ग्राफ के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में अब ये क्या है, ये नोड है, इसको नोड कहते हैं, या इसको वर्टिसेस भी कह सकते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। एक को वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, और अगर ज्यादा हो तो उसको फिर वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। वर्टिसेस जो हमारे नोड होते हैं, या इसको हम नोड कहते हैं, जो जो सर्कल शेप में है इसको हम नोड्स कहते हैं। और जो ये लाइंस है इन लाइंस को क्या कहते हैं, इनको एजेस कहते हैं, ठीक है। एजेस, एजेस क्या करते हैं, नोड को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो ग्राफ ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, ठीक है। आप लोग उस ग्राफ में ना पढ़े जो हम बार ग्राफ बनाते हैं और पाई ग्राफ, ये वही ग्राफ नहीं है, ये जो है नोड्स और एजेस को आपस में मिलाता है, ठीक है। तो इसमें सेट ऑफ एजेस होते हैं, डिस्क्राइब रिलेशनशिप। जो एज का काम क्या होता है कि दो नोड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी मिसाल के तौर पे, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, लेट सपोज एक राउटर है वो कंप्यूटर लैब में लगा हुआ है, एक राउटर जो है वो एडमिन ऑफिस में लगा हुआ है, एक राउटर तेमरगरा में लगा हुआ है, और वो राउटर जो है वो कनेक्टेड है कंप्यूटर लैब के साथ, और कंप्यूटर लैब का राउटर कनेक्टेड है प्रिंसिपल ऑफिस के साथ, और तेमरगरा का जो राउटर है वो एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है, और तेमरगरा का राउटर जो है वो गुलाबाद कॉलेज के राउटर के साथ भी लगा हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क को भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है और आप लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
फॉर्मल डिफिनीशन ग्राफ का ये है कि ग्राफ आप लोग अगर पेपर में लिखेंगे तो ये फॉर्मल डिफिनीशन कहते हैं इसको। अ ग्राफ जी इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू वी व ई। ग्राफ हमारे पास कैसे लिखा जाता है, जी इज इक्वल टू वी व ई, जिसमें वी ऑफ जी जो है सेट ऑफ नॉन एम्प्टी वर्टिसेस है, वी इसमें वर्टिसेस को जाहिर करता है और ई इसमें एजेस को। तो ये ग्राफ है, इसमें ये वर्टिसेस है और ये क्या है, एजेस है। ग्राफ की दो किस्में हो सकते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, एक को कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ ये होता है कि ये बी है, बी से डी के दरमियान, बी और डी के दरमियान एक लाइन है, तो मैं बी से डी भी जा सकता हूँ और डी से बी भी जा सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। या लेट्स सपोज ए से बी भी जा सकता हूँ और बी से ए की तरफ भी आ सकता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर ये मैं डायरेक्टेड कर दूं, ये ग्राफ जो है ये डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड का मतलब है कि 11 से मैं 1 की तरफ तो जा सकता हूँ, लेकिन 1 से 11 की तरफ नहीं आ सकता। या इधर मैं 1 से 3 की तरफ भी जा सकता हूँ और 3 से 1 की तरफ भी आ सकता हूँ, क्योंकि दो डायरेक्टेड एजेस डाली गई है। ठीक है, यहाँ मैं 9 से 11 की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन 11 से 9 की तरफ नहीं आ सकता। इधर इसको लूप कहते हैं। ये जो एज है, ये स्पेशल एज है, जिस नोड से शुरू हुआ है इस नोड पे खत्म हुआ है, तो इसको कहते हैं लूप। ठीक है, अच्छा, इसमें एक होता है एज, ये जो है ये सिंपल एज है। ठीक है, अब बात क्या है, लेट्स सपोज मैं 11 से शुरू होके 1 तक आया और 1 से फिर 3 तक आया, तो मतलब इस नोड से इस नोड तक पहुंचने के लिए मुझे जितनी एजेस क्रॉस करने पड़े इसको कहते हैं पाथ। ठीक है, अच्छा, ट्री और ग्राफ में क्या फर्क है, तो ट्री भी एक खास किस्म की ग्राफ है, मतलब इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। ग्राफ में जो है, ग्राफ में हम ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन ट्री में हम सिर्फ नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक खास किस्म का ग्राफ है, ट्री को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजी क्या है, ये लेट्स सपोज एडजेसेंट नोड, ये नोड इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। पाथ क्या है, लेट्स सपोज पाथ जो है सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस दैट कनेक्ट टू नोड्स, एक से ज्यादा वर्टिसेस जो दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, इसको पाथ कहते हैं। लेट्स सपोज ये जो है ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और इसमें यहां से यहां और यहां से यहां, इसको एक पाथ कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एजेस इन्वॉल्व है और दो नोड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक पाथ है। या लेट सपोज मैं अपने एग्जांपल में कह सकता हूं, लेट सपोज ये है पेशावर, पेशावर से मैं आ गया चिकदरा, चिकदरा से मैं आ गया तेमरगरा और तेमरगरा से मैं आ गया बाजौर, तो ये मेरा एक पाथ हो गया। ठीक है, इसमें कितने एजेस है, 3 एजेस। अच्छा, फिर इसमें है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ वो होता है कि जिसके सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। लेट सपोज मेरे पास ये एक ग्राफ है, इसमें ये 4 वर्टिसेस है और चारों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ क्या है, फुली कनेक्टेड है। ये भी सबके साथ, ये भी इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब ये हर नोड क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। इसमें डिग्री ऑफ वर्टिसेस, इसमें जो जिस वर्टेक्स के साथ जितनी एजेस कनेक्ट उसको इसकी डिग्री कहते हैं। इस वर्टेक्स के साथ एक एज कनेक्ट है तो इसकी डिग्री 1 है, इस एज के साथ दो वर्टिसेस कनेक्ट है तो इसकी डिग्री 2 है। अब इस नोड के साथ लेट सपोज मैं ये इसको रिमूव करता हूं, अब इस नोड के साथ कितने एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। अब इस नोड के साथ कितने एजेस कनेक्ट है, 1 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब डिग्री में फर्क है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए तो नंबर ऑफ जितनी एजेस कनेक्ट हो तो वो इसकी डिग्री है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में अगर ये एज जो है ये आउट है और ये जो है ये n है, लेट सपोज इसके साथ ये लेट सपोज एक डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें एक एज आया हुआ है लेकिन इसके 2 एजेस निकले हैं, तो इसकी n डिग्री जो है, n डिग्री वो 1 है और इसकी आउट डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द साइज ऑफ ग्राफ, तो साइज ऑफ ग्राफ में जो होता है कि मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स है, तो इसके लेट सपोज ये एक ग्राफ है तो इसके 4 नोड्स है तो ये इसकी साइज 4 है।
नंबर ऑफ एजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर, ये आप लोग छोड़े इसको। ग्राफ टर्मिनोलॉजी, तो वेटेड ग्राफ क्या होता है, अगर हर एज के साथ इसकी कीमत लगाई जाए, लेट सपोज मैं लिखता हूं कि लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि पेशावर से चिकदरा 300 किलोमीटर है, चिकदरा से मिंगवारा 40 किलोमीटर है। मैं इसकी कीमत लिख देता हूँ हर एज की। तेमरगरा चिकदरा से तेमरगरा सपोज 45 किलोमीटर है। तेमरगरा से सपोज बाजौर जो है वो 30 किलोमीटर है। तो मैंने हर एज की कीमत लिख दी, तो इसको कहते हैं, इसको वेट कहते हैं, ठीक है। और इस ग्राफ को वेटेड ग्राफ कहते हैं। तो हर एज की अपनी कीमत लिखी होती है, तो इसको वेटेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन, ग्राफ हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में या कंप्यूटर में ग्राफ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कंप्यूटर में ग्राफ को दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक को कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और जो दूसरा है उसको कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से कंप्यूटर मेमोरी में ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट सपोज मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, लेट सपोज इसका नाम लेट सपोज ए है, इसका नाम लेट सपोज नोड बी है, नोड सी है, ठीक है, और नोड डी है। ये लेट सपोज मेरे क्या है, ग्राफ है, ये इसके साथ कनेक्टेड 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 है, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो एरे होंगे। एक एरे में मेरे सारे नोड्स होंगे वन डायमेंशनल एरे में, ठीक है। एक वन डायमेंशनल एरे में मेरे सारे नोड्स होंगे कि ए बी सी डी। तो ये इस एरे में ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। दूसरे एरे में 2 डायमेंशनल एक मैट्रिक्स होगा, 2 डायमेंशनल एरे होगा। इस 2 डायमेंशनल एरे के आप लोगों को पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे, 4 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो इसमें इधर क्या होगा, 0 1 2 और 3। इधर भी क्या होगा, 0 1 2 और 3। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या लगाएंगे, इधर ए से ए कोई लूप है नहीं है, तो इस 0 लगाएंगे। ए सी बी कोई लाइन है, ए सी बी को हाँ जी है, तो इधर 1 लगाएंगे। ए सी 2 नंबर पे सी है ना, ए सी कोई लाइन है, बिल्कुल है, इधर 1 लगाएंगे। ए से डी कोई लाइन है, जी बिल्कुल है, 1 लगाएंगे। अब आते हैं बी पे, 1 नंबर पे, रो नंबर 1 पे बी है। बी से ए कोई एज है, जी हाँ है। बी सी बी कोई एज है, नो जी नहीं है। बी सी कोई एज है, नहीं जी नहीं है। बी से डी कोई एज है, हाँ जी है। बी अब आते हैं सी पे, तो सी से ए कोई एज है, जी हाँ। सी बी कोई एज है, नहीं। सी कोई एज है, नहीं। सी डी कोई एज है, जी हाँ, ठीक है। अब आते हैं डी पे, तो डी से ए कोई एज है, जी हाँ। डी से बी कोई एज है, जी हाँ। डी से सी कोई एज है, जी हाँ। डी से डी कोई एज है, नहीं। तो ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह अगर हम लिस्ट की थ्रू करते हैं, तो लिस्ट में भी हम दो किस्म के वो लेते हैं। एक एरे में हमारा सारा वो होगा, एक हम लेते हैं एरे, एक हम लेते हैं लिंक लिस्ट। तो एरे में हमारे सारे नोड्स होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। और फिर हमारा होगा एक हमारा लिंक लिस्ट होगा। मुख्तलिफ किस्म के लिंक लिस्ट होंगे जो डायरेक्ट कनेक्टेड एजेस जो है वो उसको कनेक्ट करेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास सबसे पहले मेरा ए है,
तो इधर लिखा जाएगा कि नेक्स्ट कौन सा वाला है। ए के नेक्स्ट लेट सपोज बी है, सी है, तो इसको स्लाइड्स में दिया गया है, ठीक है। ये वो डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इधर इसने 0 1 की बजाय उसकी वेट लिखी है, क्योंकि इधर ये एक वेटेड ग्राफ है, तो 0 1 की बजाय इन्होंने इसका वेट लिखा हुआ है। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता है, एक वन डे एरे में रिप्रेजेंट करते सारे वर्टेक्स, और एक लिस्ट होता है फॉर ईच वर्टेक्स नेक्स्ट, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ में आप लोग जैसे कि अस्टन के बाद डेलिस है, डेलिस के नेक्स्ट हमारे पास डेनिव है, डेनिव की नेक्स्ट हमारे पास शिकागो है, ठीक है। तो इन सारों को हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेट के साथ। लेट सपोज अटलांटा के बाद नेक्स्ट जो है वो नंबर 5 पे हॉस्टन है, हॉस्टन के बाद नेक्स्ट जो है नंबर 0 पे अटलांटा है, ठीक है। अब यहाँ पर अटलांटा के बाद जो 5 नंबर पे डेनिस है, लेकिन उसके नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर वाला वाशिंगटन है, ठीक है। 5 से आप लोग देखे 0 से लेट सपोज अटलांटा से, ये अटलांटा है, अटलांटा के से नेक्स्ट जो है वो 800 डिस्टेंस पे हॉस्टन है, और अटलांटा से नेक्स्ट जो है 600 डिस्टेंस पे वॉशिंगटन है, ठीक है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ किस्म के लिंक लिस्ट वो सारी। अब ऑस्टिन है, ऑस्टिन के से नेक्स्ट 3 नंबर वाला है डेलिस, और उस ऑस्टिन से नेक्स्ट फिर 5 वाला 160 डिस्टेंस पे हॉस्टन है, ठीक है। इस तरह डेलिस से नंबर 1 वाला है ऑस्टिन, और डेलिस से 2 वाला भी है शिकागो। देखते हैं डेलिस से ऑस्टिन भी है, और डेलिस से शिकागो भी है, ठीक है। ये और डेनवर भी होना चाहिए, हाँ डेलिस से डेनवर भी है, ठीक है, 4 नंबर वाला, ठीक है। तो इस तरह हम एडजेसेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू और उसके थ्रू। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कब यूज करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट कब यूज करेंगे। अगर हमारे पास ग्राफ जो हो वो डेंस हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस हो, तो फिर हम मैट्रिक्स को यूज करेंगे। मैट्रिक्स जो है वो डेंस ग्राफ के लिए यूज होगा। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर या वी स्क्वायर मेमोरी लेता है, ठीक है। और इससे हम क्विकली जो है वर्टिसेस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ जो हो वो ज्यादा डेंस ना हो, स्पार्स ग्राफ हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ एजेस और वो कम हो नोड्स, तो फिर हम एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू हम करेंगे। और ये जो है इसको कम मेमोरी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम है, तो ग्राफ में हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो सर्चिंग के लिए मैं इसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं है, तो मैं इसको एक और स्लाइड से करता हूं। 2 तरीके से हम ग्राफ को सर्च कर सकते हैं। एक को कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। 2 एल्गोरिथम है ग्राफ को सर्च करने के लिए। एक को कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और दूसरे को कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये दोनों जो एल्गोरिथम है, ये दोनों बहुत ज्यादा सिंपल एल्गोरिथम्स है। इन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम पहले डेप्थ तक पहुंचते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डेप्थ तक पहुंचते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में मेन आइडिया क्या है, स्टार्ट एट सम सोर्स, किसी सोर्स से स्टार्ट करो। ऑल वर्टिसेस डिस्टेंस 1, पहले डिस्टेंस पे सारे ऑल वर्टिसेस एट डिस्टेंस 1 के सारे वर्टिसेस को एक्सेस करो, फॉलोड बाय ऑल वर्टिसेस एट डिस्टेंस 2, फिर डिस्टेंस 2 के सारे सारे नोड्स को एक्सेस करो, फिर उसके बाद डिस्टेंस 3 पे चले जाओ, ठीक है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च पे क्या होगा कि सबसे पहले डिस्टेंस 1 के डेप्थ पे पहुंचो, वो कंप्लीट होने के बाद फिर डिस्टेंस 2 पे हम आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एल्गोरिथम है। जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है ये हम क्यू के थ्रू करते हैं, और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये हम स्टैक के थ्रू करते हैं। अच्छा, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च करस्पॉन्ड टू कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है ये हम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज करते हैं।
To control or breadth first search we think about coloring each vertices। ये तो एल्गोरिथम को आगे जो हम डिस्कस करते हैं उसका तरीका कि मतलब हम इसको कैसे करते हैं। तो वाइट बिफोर वी स्टार्ट, वो एक नोड होगा स्टार्ट करने से पहले वो वाइट होगा, फिर स्टार्ट होने के बाद वो ग्रे हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद वो ब्लैक हो जाएगा। और क्यू जो है वो यूज होता है वर्टिसेस को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, ये इसका सूडो कोड है जो एल्गोरिथम को एक्सेस करता है। सबसे पहले कलर्स इज इक्वल टू ग्रे और डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू हमारे पास वो क्यू है, ठीक है। क्यू अगर एम्प्टी ना हो तो हम क्या करते हैं, क्यू में हम एक एलिमेंट लेते हैं फॉर यू वी, उसके नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस के लिए हम क्या करते हैं, एफ कलर इज इक्वल टू वी, एफ कलर ऑफ यू इज इक्वल टू व्हाइट। अगर कलर व्हाइट है तो हम इसकी कलर को ग्रे करते हैं और इसकी एडजेसेंट नोड नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें एल्गोरिथम के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, मैं सारे नोड्स को सर्च करता हूँ। मैं ग्राफ के सारे नोड्स सर्च करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, यहाँ से मैं लूंगा। तो सबसे पहले जो है तमाम नोड्स क्या है, ये प्रोसेस नहीं है तो वाइट है, सिर्फ ये स्टार्टिंग वाला नोड जो है ये ग्रे इसलिए है कि ये प्रोसेस हो गया है तकरीबन, ठीक है। तो इसको हम क्यू में डालेंगे, ठीक है। अब क्यू में सिर्फ एस है, तो अब मैं जब एस को क्यू से निकाल के प्रोसेस करूंगा तो एस के जो कनेक्टेड नोड्स है तो वो ए है और सी है। तो ये दोनों अब मैंने प्रोसेस करना शुरू किया, तो मैं ए और सी को क्यू में डालूंगा। पहले मैं सी को क्यू में डालूंगा फिर ए। तो अब मेरा जो सी है उसको मैंने क्यू में डाल दिया और ए को मैंने क्यू में डाल दिया, तो ये कलर इसके ग्रे हो गए। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट में आता हूं ये बी, ये सी पे आ जाता हूं। सी में अब ये जो मैंने क्यू में पहले डाला था, तो अब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूं। तो इसको प्रोसेस करने के बाद इसके जो दो एडजेसेंट नोड है ये मैंने क्यू में डाल दिए, इसके कलर्स मैंने ग्रे कर दिया। अब ये इन दोनों का काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये दोनों डाले हैं, तो इन दोनों में से जो मतलब अब क्यू में कितने पड़े हैं, 1 2 3, लेकिन सबसे पहले क्यू में ये आया था, तो अब ये प्रोसेस होगा। जब मैं इसको प्रोसेस करने लगता हूं, जब मैं इसको प्रोसेस करता हूं तो ये ब्लैक हो जाता है और इसके साथ ये नोड कनेक्टेड है तो ये ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो गया। अब नेक्स्ट मैंने ये दो डाले थे, अब ये दो बड़े हैं, तो सबसे पहले मैंने ये वाला डाला था, तो सबसे पहले मैं इसको प्रोसेस करूंगा। तो इसका जो एडजेसेंट ये वाला नोड है इसको मैं क्यू में डालता हूं तो ये ग्रे हो जाता है। फिर उसके बाद क्यू में इसका नंबर था तो ये प्रोसेस हो गया, तो इसके साथ कोई न्यू नोड कनेक्टेड नहीं है, तो बस ये ब्लैक हो गया और इसका काम तमाम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी इसकी है, क्यू में ये इंतजार में पड़ा था तो इसका भी काम तमाम हो गया। अब ये बचता है, तो अब मैं इसको प्रोसेस करूंगा, लेकिन इसके साथ ये कनेक्टेड है तो इसको मैं क्यू में डालूंगा। जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा और ये क्यू में आखिरी वाला एलिमेंट है तो ये भी प्रोसेस होगा, तो मेरा सारा ग्राफ जो है वो सर्च हो गया। जितना भी ग्राफ है वो सारा मेरा कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सी कहानी है, यहां से मैंने शुरू किया था, मैंने स्टैक में मैंने क्यू में इसको डाला। अब क्यू में इसको डालने के बाद इसको मैं प्रोसेस करता हूं, तो इसके जो दो एडजेसेंट है इन दोनों को मैंने क्यू में डाला, ठीक है। सबसे पहले मैंने सी डाला और फिर मैंने ए को क्यू में डाला। तो क्यू में ये कानून है कि जो पहले आता है उसको वो पहले प्रोसेस होता है, तो मैं इसको पहले प्रोसेस करता हूं, ठीक है। अब इधर देखें, इसको पहले प्रोसेस करता हूं तो इसके जो दो एडजेसेंट है ये मैं क्यू में डालता हूं, ठीक है। अब जब ये दोनों ये मैंने प्रोसेस कर दिया, तो इसके बाद बारी जो है वो इसकी है, क्योंकि ये क्यू में पहले आया है इन दोनों से, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, तो इसका जो एडजेसेंट है ये मैंने क्यू में डाल दिया। अब ये इसको प्रोसेस करने से पहले मैं इन दोनों में से एक को प्रोसेस करूंगा, क्योंकि ये दोनों क्यू में पहले आए हैं। तो इन दोनों में से ये इसको मैंने प्रोसेस किया और इस तरह ये कहानी मैंने आगे चलाई। तो ये है हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। जो दूसरा एल्गोरिथम है वो हमारे पास है डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि मतलब हम डेप्थ में पहले जाएंगे। हमारे पास लेट्स सपोज दो रूट्स है, तो
पहली रूट पे हम डेप्थ तक पहुंचेंगे, जब तक आखिरी नोड तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी रूट का स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये हम स्टैक के थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मेरा स्टार्ट नोड है, ये मैंने स्टैक में डाल दिया। अब जब ये मैंने स्टैक में डाल दिया तो इसको प्रोसेस करने से पहले मैं इसको स्टैक में डालूंगा। अब जब मैंने ये स्टैक में डाल दिया तो मैं ये मैंने स्टैक में डाल दिया, तो मैं इसके जो इसके जो नेक्स्ट है वो ये दो है, तो इन दोनों में से एक को मैं स्टैक में डालता हूं, तो मैंने ये स्टैक में डाल दिया। जब मैंने ये स्टैक में डाल दिया तो प्रोसेस करने से पहले मैं इसका नेक्स्ट भी स्टैक में डालता हूं। जब मैंने ये स्टैक में डाल दिया तो अब मैं इसका नेक्स्ट जो है वो स्टैक में डालता हूं, वो ये है। अब इसको प्रोसेस करने से पहले मैं इसका नेक्स्ट स्टैक में डालता हूं, तो मैंने ये भी स्टैक में डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, स्टैक में जो सबसे लास्ट में आता है, ये स्टैक में सबसे लास्ट में आया है ना, तो अब सबसे पहले इसको प्रोसेस करूंगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टैक में जो सबसे आखिर में आता है वो पहले प्रोसेस होता है, तो पहले ये प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद स्टैक में ये आया था तो अब ये प्रोसेस होगा। अब इसके बाद स्टैक में ये पड़ा है तो अब ये प्रोसेस होगा रिवर्स ऑर्डर में। स्टैक में जो पहले आया है वो आखिर में प्रोसेस होगा, सबसे पहले ये आया था तो ये आखिर में प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद ये स्टैक में पड़ा है तो इसके ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। तो इसको प्रोसेस करने से पहले क्या होगा, इसके प्रोसेस होने से पहले इसके जो दो एडजेसेंट है वो मैं स्टैक में डालूंगा, फिर ये स्टैक में डालूंगा, फिर ये स्टैक में डालूंगा। जब बारी इसकी आई तो इसके दो एडजेसेंट नोड्स क्या है, वो बाकी है, तो इसको मैंने स्टैक में डाल दिया। जब ये स्टैक में आ जाए तो इसका जो नेक्स्ट ये भी मैंने स्टैक में डाल दिया। अब सबसे पहले जो आखिर में आया है वो प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा और सबसे आखिर में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इसलिए कहते हैं कि पहले हम इस पाथ की डेप्थ तक पहुंच गए, यहां तक आ गए, और फिर हम उसके बाद इस पाथ के डेप्थ में आ गए, इसलिए इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इजी है, लेकिन आप लोगों को स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सबसे पहले ये नोड है, ये हमारा स्टार्ट नोड है, इससे मैंने स्टार्ट किया, तो ये मैंने इसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस करना चाहा, तो इसको प्रोसेस करने से पहले मैं इसको जो एडजेसेंट नोड है ये एक, इन दोनों में से एक को मैंने स्टैक में डाला। आप लोग इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब ये डालेंगे तो उसके बाद इसका जो एडजेसेंट है ये डालेंगे, इसके बाद कोई नोड है नहीं तो इसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस कंप्लीट होकर ब्लैक हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसको स्टैक में डालेंगे, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसको स्टैक में डालेंगे, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसको स्टैक में डालेंगे, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसको स्टैक में डालेंगे, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसको स्टैक में डालेंगे। फिर जब यहाँ से आएंगे तो ये भी नेक्स्ट है, लेकिन ये ऑलरेडी स्टैक में है तो इसको स्टैक में नहीं डालेंगे, तो ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर एंड में ये होगा, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़े, समझिए और समझने की कोशिश करें। इसके बाद कुछ खास ग्राफ में है नहीं, बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों के कोर्स से बाहर है, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए इतना ही काफी है, आप लोग इसको पढ़े, समझे और जो भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।